हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो हमने फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट करा था, जिसमें हमने प्लांट पॉइजन्स जो सेगमेंट है वो मैंने स्टार्ट करा था, जिसमें हम ऑलरेडी 3 प्लांट पॉइजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 4th प्लांट पॉइजन के बारे में, विच इज डिजिटेलिस पर्प्यूरा। So we will be discussing about active principles, sign and symptoms, detection, test, treatment and mode of action. So before starting this video, if you are new to the channel, please subscribe the channel, like the video and press the notification bell icon. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वीक में 2 दिन वीडियोस मिलते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे को। ठीक है, तो आपको 2 दिन यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, साथ ही में ये थ्योरेटिकल वीडियो रहेंगे और आपको संडे को मिलेगी एक स्पेशल केस स्टडी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो इसके बाद मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। Other than that, one more very important announcement is that we have started special batches for forensic science students. ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो या फिर सीयूईटी, जो फॉरेंसिक साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। तो गूगल फॉर्म को फिल कर लेना और आपको बाकी के अपडेट्स जो हैं, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे आपका हमें डिटेल्स मिल जाएगा, उसके बाद में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास विच इज डिजिटेलिस पर्प्यूरा। अब डिजिटेलिस पर्प्यूरा जो है ये एक तरीके का कार्डियक पॉइजन है। कार्डियक पॉइजन का मतलब कि जो हार्ट पर अटैक करता है, ठीक है, हार्ट पर जाके अफेक्ट कॉज करता है, उन्हें हम कार्डियक पॉइजन्स बोलते हैं। कार्डियक का मतलब भी क्या होता है? हार्ट। तो जो हार्ट पे जाके अटैक करे वो है आपका कार्डियक पॉइजन। अब क्या होता है, इसके रूट, लीव्स और सीड, इनमें होता है ग्लाइकोसाइड। अब ग्लाइकोसाइड का मतलब मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में बताया, पर मैं फिर से बता दे रही हूँ। ग्लाइकोसाइड टॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? टॉक्सिन्स होते हैं जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, पॉइजन जो है बेसिकली ये क्या है, यही पॉइजनस होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या है इस पेड़ में जो ये जहरीला है, तो इसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं, आपको ये बताना है। इसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि है डिजिटॉक्सिन और डिजिटैलिन एंड डिजिटोनिन। तो ये ग्लाइकोसाइड्स पॉइजनस होते हैं नेचर में। ठीक है, अब इसके बाद में ये डायरेक्टली हार्ट मसल्स पर एक्ट करते हैं। ठीक है, हार्ट मसल्स पर एक्ट करते हैं, और यहाँ लिखा है एंड इंप्रूव द फंक्शन ऑफ फेलिंग हार्ट। अब आप बोलोगे कार्डियक पॉइजन है मैम, यहाँ पे ये हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कैसे कर रहा है? तो एक चीज मैं बता दूं, देखो होता क्या है, हर एक प्लांट जो है, मतलब मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मेडिसिनल पर्पज से और एक आपका जो है वो पॉइजनस भी हो सकता है, पॉइजन के तौर पर। ठीक है, तो मेडिसिनल पर्पज से तब यूज होता है जब हम इसका बहुत स्मॉल अमाउंट लेते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा अमाउंट, एक जो है जो एक मेडिसिनल अमाउंट है कि इतना अमाउंट लोगे तो ये हार्ट की जो डिसीज है उनको ट्रीट करने में काम आएगा। लेकिन वहीं अगर आप इसका डोज बढ़ा दो, उसी मेडिसिन का डोज बढ़ा दो, तो वो पॉइजनस हो जाता है नेचर में। ये मैंने जब सबसे पहले क्लास ली थी जिसमें मैंने पॉइजन की डेफिनेशन समझाई थी, टॉक्सिकोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उस समय पे मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। तो यही लिखा हुआ है अगले पॉइंट में कि नॉर्मल हार्ट इज अफेक्टेड वेरी लिटिल unless toxic doses are administered। जब तक आप उस डिजिटेलिस का टॉक्सिक डोज नहीं दोगे तब तक वो अफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल हार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगर वो टॉक्सिक डोज दिया गया है तो वो क्या करेगा, इरिटेशन स्टमक, स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट लीडिंग टू हार्ट ब्लॉक, हार्ट रेट को स्लो कर देगा जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा, एक्स्ट्रा सिस्टोल्स एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये सारी चीजें ये कॉज करता है कौन, डिजिटेलिस। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं यहाँ पर कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स है कि जो आप कभी भी कोई भी पॉइजन लोगे ना, कोई भी पॉइजन अगर किसी ने कंज्यूम किया है आप मत लेना। ठीक है, अगर किसी ने कोई भी पॉइजन कंज्यूम करा तो उसको ये जनरल सिम्टम्स देखने मिलेंगे, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डिप्रेशन, हेडेक एंड गिडीनेस। तो ये सारी जो है नॉर्मली कोई भी पॉइजन लिया है किसी ने भी तो देखने मिलता है।
फिर बात करें दूसरे सिम्टोमेटिक जो इस पर्टिकुलर पॉइजन को लेने से जो आपको सिम्टम्स देखने मिलते हैं वो है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, फिब्रिलेशन, फीलिंग ऑफ फेंटनेस एंड प्री कार्डियल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। और ज्यादा डोज इसका जब बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ड्राउजी फील होगा उस पर्सन को, मतलब एकदम धुंधला धुंधला दिखेगा, फिर कोमा में जा सकता है। और ये डिजिटेलिस कन्वर्जेंस कॉज करता है और कन्वर्जेंस की वजह से डेथ कॉज हो सकती है। इवन कोमा अगर है तो कोमा की वजह से भी कई बार क्या होगा, कोमा में रह रहे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ये चीजें जो है इसके ये सिम्टम्स होते हैं। अब देखो इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड क्या है। फेटल डोज और फेटल पीरियड का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो पुराने वीडियोस एक बार देखना, मैंने हर वीडियो में समझाया कि फेटल डोज फेटल पीरियड क्या होता है। तो फेटल डोज इसका जो है वो होता है यहाँ पर 15 to 30 मिलीग्राम ऑफ डिजिटैलिन। ये क्या है, डिजिटैलिन इसका ग्लाइकोसाइड है, डायरेक्ट पेड नहीं खिला दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेड नहीं खिलाया है, इसका डोज जो दिया है वो इसके ग्लाइकोसाइड पे बेस दिया है, डिजिटैलिन और 4 mg ऑफ डिजिटॉक्सिन। ठीक है, तो ये इसका फेटल डोज है और ये हाफ एन आवर से लेकर 24 आवर्स तक इसका फेटल पीरियड होता है। ठीक है, वेरी करता है हाफ एन आवर से 24 आवर्स के बीच में। अब देखो एक केस स्टडी में बताती हूँ। तो एक कानपुर का लड़का था 23 साल का। ठीक है, 23 साल का एक कानपुर का लड़का था, उसने क्या करा, डिजिटैलिस का टॉक्सिक डोज कंज्यूम करा। अब उसका मोटिव पता क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ ये फेक करना चाहता था कि उसको वो सिर्फ होता है ना कि दिखाना चाहता था कि अरे मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार दिखाना चाहता था। वो किसको दिखाना चाहता था, वो अपने फियांसे को दिखाना चाहता था। ठीक है, उसकी जो मंगेतर थी वो सिर्फ उसको फेक करके दिखाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि डिजिटैलिस का टॉक्सिक डोज ले लेते हैं तो ऐसा कुछ ज्यादा होगा नहीं। उसने ये सोचा कि कुछ होगा नहीं, बस दिख जाएगा कि अरे मैं बहुत बीमार हूँ। तो क्या हुआ, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका ईसीजी करा तो उसमें पता चला कि उसको एक हार्ट डिसीज हो गई है। और उसी से पता चला कि भाई डिजिटैलिस जो है वो हार्ट को जो है कहीं ना कहीं डैमेज करता है, हार्ट में डिसीज कॉज करता है। जब इस कानपुर के लड़के को हार्ट में डिसीज देखी गई डिजिटैलिस के टॉक्सिक डोज देने से। एक और केस बताते हैं। एक नर्स थी, ठीक है, उसका क्या केस था, उसने बेसिकली वो एक पेशेंट का ध्यान रख रही थी। नर्स जो अलॉट होती है हर पेशेंट के लिए, तो वो एक पेशेंट का ध्यान रख रही थी। उस पेशेंट का और इसका कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, कोई रिलेटिव था वो उसका। तो उसने क्या करा, नर्स को पता था कुछ जमीन जायदाद बिल, ठीक है, जो वसीयत होती है, तो कुछ वसीयत का मामला था और उसी के कारण उसने नर्स ने इससे बोला होगा पेशेंट से कि आप हमारे नाम कर दो, तो उसने नहीं करी होगी। तो इसी कुछ डिस्प्यूट को लेके उस नर्स ने इस पर्सन को डिजिटैलिस का टॉक्सिक डोज दे दिया और उस पेशेंट की जो है वो मौत हो गई। ठीक है, तो ये एक दूसरा केस है। तो ऐसे और भी केसेस होते हैं, तो तब पता चला कि भाई डिजिटैलिस जो है वो हार्ट पे अफेक्ट करता है। और एक बात मैं बता दूं कि डिजिटैलिस का वहाँ पता ही नहीं चलेगा कि आपको डिजिटैलिस देके मारा गया है। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्ट पे पॉइजन दिया डिजिटैलिस है, तो हुआ क्या, लेकिन हार्ट पे जाके अफेक्ट कॉज करा तो हार्ट फेल हो गया। तो सामने वाले पर्सन को यही लग रहा है कि हमें हार्ट अटैक से मौत हो गई है, हार्ट फेल होने से मौत हुई है। यही नहीं समझ आ रहा कि यार पॉइजन दिया, उस पॉइजन ने जाके हार्ट पे अफेक्ट कॉज करा, उसकी वजह से मौत हुई। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि इसको पोस्टमार्टम अपीयरेंस में पता करना कि ये किसकी वजह से मौत है। हार्ट फेल है तो पता चल जाएगा। अब देखो, मान लो कि आपको सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं किसी में, तो अब ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। तो ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। सबसे पहला तो स्टमक वॉश कर दो, वो भी सॉल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड से। ठीक है, टैनिक एसिड के सॉल्यूशन से स्टमक वॉश कर देंगे। उसके बाद में अगर प्लांट का कोई पार्ट खा लिया है तो वोवल्स शुड बी इवैक्यूलेटेड। तीसरा, एट्रोपाइन का डोज 0.6 mg शुड बी गिवन हाइपोडर्मिकली टू कॉम्बैट ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, potassium salts may be given to reduce extra systoles provide the kidney function is normal। इसके बाद में स्पेसिफिक एंटीडोट्स भी दिए जाते हैं और ट्राइसोडियम EDTA। और तीसरी चीज पे जो भी सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो सिम्टम्स दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग दे दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ECG मॉनिटरिंग कंप्लीटली चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उससे हार्ट का क्या फंक्शन हो रहा है वो कंप्लीट पता चलता जाएगा। तो ECG मॉनिटरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम
पोस्टमार्टम अपीयरेंस, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका कुछ खास जो है कोई ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में कुछ खास पता ही नहीं चल पाता कि सामने वाले ने जो है डिजिटेलिस खाया होगा। स्टमक में इरिटेशन कॉज करेगा और बेसिकली क्या करेगा, हार्ट फेल कर देगा। तो इसका कोई ऐसा पोस्टमार्टम अपीयरेंस स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता है। ये गैस्ट्रोम्यूकस जो है उसको पूरा इरिटेशन कॉज करता है। ओके तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब आगे किस चीज की, मेडिको लीगल एस्पेक्ट की। जब मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होमिसाइडल पर्पस के लिए यूज हुआ है। जो हमने 2 केस डिस्कस करे थे उससे हमें ये पता चलता है कि इसको होमिसाइडल पर्पस के लिए यूज डेफिनेटली किया जाता है। और पॉइजनिंग एक्सीडेंटल ज्यादातर देखी गई है, किसी ने गलती से इसके डिजिटेलिस के पत्ते जो है वो खा लिए एक्सीडेंटल तौर पे, या फिर जो डीजी टेलिस के जो वो है मेडिसिन हैं, ठीक है, उसके ग्लाइकोसाइड से बने हुए जो मेडिसिन हैं वो ज्यादा डोज में कंज्यूम कर लिए तो उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। बाकी इसके अलावा होमिसाइडल पर्पस के लिए अगर किसी को आप पता है कि डिजिटेलिस क्या है, इसकी मेडिसिन अगर ज्यादा डोज में दे दीजिए सामने वाले का हार्ट फेल हो जाएगा तो वो यूज कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने डिजिटेलिस कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम और भी प्लांट पॉइजन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.